नमस्कार मित्रों, हिंदी अड्डा में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा, उसमें हमने कुछ निबंधकारों के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं अगला भाग लेकर आई हूँ और इसके बाद का जो वीडियो होगा, जो पार्ट होगा, उसमें मैं आपको इन निबंधकारों के निबंधों के बारे में डिटेल चर्चा करूँगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं और कौन कौन से निबंधकार हैं। अभी इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें कुछ निबंधकारों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में उनके बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हैं गुलाब राय। इनका जन्म 1888 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका जन्म हुआ था 1894 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1971 में। ठीक है, इसके बाद देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1968 में। मित्रों, आप लोग इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म का काल है, समय है, इनको ज़रूर आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वियोगी हरि। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1895 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1963 में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के ये भाई थे। शिवपूजन सहाय। इनका जन्म हुआ था 1893 में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं महादेवी वर्मा। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लगभग आप इंटर क्लास में भी महादेवी वर्मा के बारे में पढ़े होंगे। इनके जितने भी निबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो है 1987 में। ठीक है, आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत ये छायावादी कवियों में से एक हैं। ठीक है, और इन्हें छायावादी कवि, स्तंभ कवि भी कहा जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके जितने भी महत्वपूर्ण निबंध होंगे वो आपको डिटेल में समझना होगा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। उसके बाद है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1988 में। अब देखते हैं आगे शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1967 में। यशपाल, इनका जन्म हुआ था 1903 में और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1976 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि पहले का जो पैटर्न था उसमें कालक्रम के अनुसार आपको एक पैटर्न लगाना होता था कि कौन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, ऐसे आपसे क्रम पूछ लिया जाता था जन्म का। ठीक, तो इसलिए भी आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। और लेकिन अब जो नेट और जेआरएफ का जो चेंज पैटर्न है उसमें आपको 4 ऑप्शन इस तरह नहीं देगा कि क्रम से लगाइए, लेकिन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन दे देगा कि इनका जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, और 4 कवियों के बारे में, वहाँ पे राइटर्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंदुलारे वाजपेयी। इनका जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1967 में हुई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के बारे में तो सभी जानते हैं। इनके जितने भी निबंध हैं, 17 निबंध हैं, उन 17 निबंधों को आपको अच्छे से याद करना है और ये भी याद रखना है कि कौन सा निबंध किस भाग में आया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों की श्रृंखला है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, और 4 भागों में ही इन्होंने अपने निबंधों को रखा है। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है 1884 में और इनकी जो मृत्यु होती है 1941 में। ठीक है, शुक्ल जी के जितने भी कोटेशन हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्हें आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम वाइज आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको शुक्ल जी के निबंधों का जो कोटेशन होगा, जैसे उत्साह,
श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, और करुणा, ये सारे क्या हैं, ये सारे निबंध आपके यूजीसी नेट सिलेबस में लगे हुए हैं, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना होगा। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर नगीन का जन्म हुआ था 1915 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1999 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए आज इतने ही राइटर्स के बारे में मैंने बताया है। अब अगले पार्ट में मैं और कुछ और महत्वपूर्ण निबंधकार बचे हुए हैं जिनके बारे में चर्चा करके फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के सिलेबस में निबंधकार दिए गए हैं और उनके निबंधों के बारे में भी चर्चा करूंगी। ठीक है, फिर हम एक एक निबंध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से निबंध के बारे में कहाँ से पूछा जाता है, और आपके सामने उन क्वेश्चंस को भी मैं रखूँगी जिस पैटर्न पे जो बदला हुआ पैटर्न है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, इसी तरह मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।